हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं कि आप सब बेहतर होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। चलिए, आज हम फिर 10th क्लास के एक नए टॉपिक के साथ जुड़ गए हैं, जिसमें हम केमिकल जो कंपाउंड्स हैं उनके हम केमिकल फार्मूला के बारे में चर्चा करेंगे, रासायनिक सूत्र के बारे में चर्चा करेंगे। हम ज्यादा रासायनिक सूत्रों के बारे में चर्चा नहीं करेंगे, हम उन्हीं सूत्रों को डिस्कस करेंगे जो आपके एग्जामिनेशन में बार बार पूछे जाते हैं। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को भी उठाकर देख सकते हैं, इसे फाइनली मैच करेगा। तो इसको देखेंगे आप। लगभग जो है 25 के अप्रोक्स ये इसमें केमिकल फार्मूलास हैं, इसको देख लेंगे, रिपीट कर लेंगे, याद कर लेंगे। आपके एग्जामिनेशन में जरूर 2 नंबर के इसे क्वेश्चन जरूर बन के आएंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चन। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं जल्दी फटाफट। तो देखेंगे सबसे पहले हम यहाँ पे ये सब उनका जो रासायनिक नाम है ये लेफ्ट में है, ये जिनका ये रासायनिक नाम है लेफ्ट में, और यहाँ पे हम इसके फार्मूला को डिस्कस करेंगे। आपको एग्जामिनेशन में डायरेक्ट फार्मूला ही पूछ दिया जाता है, उसका केमिकल नाम देगा या साधारण नाम देगा, और उसका फार्मूला हमको बताना है। 4 ऑप्शन में सही आंसर उसमें टिक करना है। अब ध्यान देना है, सबसे पहले हम बेसिक कुछ जानकारी प्राप्त करेंगे। सबसे पहले करें कि ऑक्सीजन का, तो ऑक्सीजन का जो फार्मूला होता है, यहाँ पर हम ऑक्सीजन गैस की बात करेंगे, यहाँ पे जो भी है गैस की हम बात करेंगे। तो यहाँ ऑक्सीजन गैस का फार्मूला आप भी जानते होंगे, ये ऑक्सीजन O2 होता है, इनमें कोई दिक्कत नहीं है। फिर अगर हम ओजोन की बात करें तो ये O3 होता है, याद रखेंगे। 3 परमाणु मिलकर के ओजोन गैस का निर्माण करते हैं। तो ऑक्सीजन का O2 हो गया और ओजोन का O3 हो गया। अब ध्यान देंगे हम कार्बन डाइऑक्साइड की बात करेंगे, तो इजी क्वेश्चन है, ये CO2 होता है, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया। उसके बाद कार्बन मोनोऑक्साइड की बात करेंगे तो Cu, ये कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया। अब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की बात करते हैं तो HCl, ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो गया। तो यहाँ ध्यान देंगे, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो गया, कार्बन मोनोऑक्साइड CO हो गया, और कार्बन डाइऑक्साइड ये CO2 हो गया, ओजोन O3 हो गया, ऑक्सीजन O2 हो गया। फिर हम आगे बढ़ते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल। तो ये सल्फ्यूरिक अम्ल का फार्मूला होता है H2SO4। अब थोड़ा सा ध्यान देना है यहाँ पे, ये जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, ध्यान देंगे सर, ये सबसे प्रबल अम्ल है जो अमाशय में पाया जाता है, स्टोमक में पाया जाता है, और इसका पीएच मान 1 होता है। आपको याद भी होगा कि HCl का पीएच मान या इसका जो है 1 होता है। अब ध्यान देंगे, सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 होता है, और इसका हम इलेक्ट्रोलाइट के रूप में इसका बहुत ज्यादा यूज करते हैं बैटरियों में, रासायनिक बैटरियों में। अब ध्यान देना है कि H2SO4 को हम रसायनों का राजा कहते हैं, मतलब द किंग ऑफ केमिकल्स कहते हैं, रसायनों का राजा किसको? H2SO4 को, याद रखना है। अब चलिए, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, तो हम NO2 ऐसे डिस्कस करेंगे, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। अब सल्फर डाइऑक्साइड की बात करेंगे तो SO2, ये सल्फर डाइऑक्साइड हो गई। अब देखिए, ये दोनों गैसें जो है ये बहुत ही खतरनाक गैसें हैं, क्योंकि जब ये रिलीज होती हैं तो हमारे वातावरण को सबसे पहले डाइवर्ट करती हैं, पोल्यूट करती हैं, और इन्हीं के जरिए जो है ये अम्ल वर्षा होता है, और उसका बहुत बड़ा बुरा प्रभाव हमको व्यापक रूप पर दिखने को मिलता है। तो NO2 और SO2 ये अम्ल वर्षा के कारक है, रेस्पॉन्सिबल है। अब देखिए, नाइट्रस ऑक्साइड ये होता है सर N2O, याद रखेंगे। देखिए, यहाँ पर N2O है, यहाँ पर NO2 है, इसको नाइट्रोजन डाइऑक्साइड कहेंगे, इसको नाइट्रस ऑक्साइड कहेंगे, इसको हम लाफिंग गैस कहते हैं, याद रखिएगा, हंसाने वाली गैस नाइट्रस ऑक्साइड को ही कहा जाता है, N2O, याद रखना है। चलिए, जिंक सल्फेट, तो जिंक सल्फेट का फार्मूला होता है ZnSO4, क्या होता है? ZnSO4 होता है इंटू 7H2O, याद रखेंगे, क्या होता है? ZnSO4 इंटू 7H2O। अब देखिए, फेरस सल्फेट की बात करेंगे तो FeSO4, यहाँ भी 7H2O होता है। तो ये जिंक सल्फेट हो गया और फेरस सल्फेट हो गया। अब ध्यान देना है, ये जिंक सल्फेट को हम सफेद या उजला थोथा कहते हैं, याद रखना है, इसका साधारण नाम है। ये जिंक सल्फेट को सफेद थोथा कहते हैं। अब फेरस सल्फेट को याद रखेंगे, फेरस सल्फेट को हम लाल थोथा के नाम से जानते हैं। क्या जानते हैं? लाल थोथा के नाम से जानते हैं। कॉपर सल्फेट की बात करेंगे तो CuSO4 इंटू 5H2O होता है, याद रखेंगे। यहाँ पे जो जल के जो क्रिस्टलीय अणु है, इस पर ध्यान देना है। यहाँ जिंक सल्फेट में भी 7 है जल के क्रिस्टलीय अणु, और फेरस सल्फेट में भी 7 है, जबकि कॉपर सल्फेट में केवल 5 है। सोडियम सल्फेट की जो बात करेंगे तो ये Na2
SO4 और यहाँ पे 10H2O हो जाएगा। तो ये सोडियम सल्फेट का फॉर्मूला हो गया। तो उम्मीद करते हैं कि इस रेंज का जितने भी ये यौगिक के फॉर्मूला है आपको समझ में आया होगा। फिर से हम रिवाइज कर देंगे बाद में। अब आइए इधर के हम देखते हैं। तो सोडियम कार्बोनेट का जो फॉर्मूला होता है ध्यान दीजिएगा, Na2CO3। लेकिन ध्यान देना है, जब भी सोडियम बाइकार्बोनेट का है तो यहाँ पर 10H2O बिल्कुल लगा रहेगा। और इससे ये पता चलता है कि सर सोडियम कार्बोनेट जो होता है इसको ही हम वॉशिंग सोडा या धोने का सोडा कहते हैं। याद रखिएगा, इसी को हम धोने का सोडा भी कहते हैं। धोने का सोडा कहा जाता है, इसी को धोने का सोडा कहा जाता है, वॉशिंग सोडा। Na2CO3 और 10H2O याद रखना है। मतलब धोने के सोडा में, वॉशिंग सोडा में जल के क्रिस्टलीय अणु कितने होते हैं? तो ये 10 होते हैं। आइए सोडियम बाइकार्बोनेट, तो सोडियम बाई जो कार्बोनेट होता है तो ये होता है NaHCO3। ध्यान देना है, सोडियम बाइकार्बोनेट या इसको सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोल सकते हैं। इसको हम ईटिंग सोडा या खाने का सोडा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? खाने का सोडा बोलते हैं। याद रखिएगा, एग्जामिनेशन में आपका ये जनरल नाम ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यही पूछ देंगे बताइए खाने का सोडा का फॉर्मूला क्या होता है, या नहाने का सोडा का या धोने का सोडा का फॉर्मूला क्या होता है। तो जब भी धोने का सोडा का पूछेगा तो Na2CO3 × 10H2O। जबकि खाने का सोडा का पूछेगा या सोडियम बाइकार्बोनेट के बारे में पूछेगा तो आपको NaHCO3 ऐसा देना पड़ेगा। अब देखिए हाइड्रोजन पेरोक्साइड आसान है, H2O2। इसका प्रयोग हम कान और आंख की ड्रॉप्स के रूप में, दवाओं के रूप में करते हैं। मेडिसिन के रूप में इसका ज्यादा से ज्यादा यूज होता है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के बारे में हम सोचेंगे तो MgOH का होल ट्वाइस। याद रखेंगे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। अच्छा, इसका प्रयोग देखेंगे एंटासिड के रूप में भी होता है, आपको बताया गया होगा। एंटासिड के रूप में भी इसका प्रयोग होता है। जब पेट में अपच की समस्या उत्पन्न होती है तो उसको दूर करने के लिए इस एंटासिड का प्रयोग किया जाता है। अच्छा, इसको जो है हम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के नाम से भी जानते हैं। याद रखिएगा, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के नाम से भी जानते हैं। अब देखिए कैल्शियम सल्फेट का फॉर्मूला क्या होगा, याद रखना है। अब क्या रखना है? कैल्शियम सल्फेट का फॉर्मूला आपको देखना है। तो देखना है यहाँ पर कैल्शियम सल्फेट के बारे में जानेंगे। तो देखिए कैल्शियम सल्फेट के लिए हम दो फॉर्मूले का यूज करेंगे। यहाँ भी कैल्शियम सल्फेट है, यहाँ भी कैल्शियम सल्फेट है। तो CaSO4 इंटू, ध्यान देंगे, 2H2O। यहाँ भी होगा CaSO4 इंटू हाफ H2O। अब देखिए यहाँ फॉर्मूला सेम है, लेकिन जल के जो क्रिस्टलीय अणु है इसमें डिफरेंस है। यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1/2 है। याद रखेंगे, जब CaSO4 इंटू 2H2O होगा तो सर इसको हम बोलेंगे जिप्सम। याद रखेंगे, बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये जिप्सम का फॉर्मूला है। जबकि ये जो है प्लास्टर ऑफ पेरिस का है, POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला है। इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा एग्जामिनेशन में रिपीटेड क्वेश्चन है ये। कैल्शियम ऑक्साइड के बारे में जानेंगे सर, तो ये CaO, इसको कैल्शियम ऑक्साइड। इसका साधारण नाम भी बहुत ज्यादा प्रचलित है, इसको शुष्क चूना, इसको शुष्क चूना भी कहते हैं, काली चूना भी कहते हैं। काली चूना भी इसको कहा जाता है, शुष्क चूना या काली चूना भी कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है। लेकिन अगर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की बात करें तो CaOH का होल ट्वाइस, ये इसका उल्टा होता है। इसको कहते हैं बुझा हुआ चूना। याद रखेंगे, बुझा चूना इसका नाम रखा जाता है। भाखरा चूना भी इसको कहा जाता है। याद रखेंगे, भाखरा चूना भी कहा जाता है। तो याद रखेंगे, ये कैल्शियम ऑक्साइड शुष्क चूना या कली चूना, जबकि CaOH का होल ट्वाइस बुझा हुआ चूना, और इसको भाखरा चूना के नाम से भी जानते हैं। चलिए ध्यान देंगे, इसका ही प्रयोग हम दीवारों को कलई करने के रूप में करते हैं। जब बाद में इससे CO2 रिएक्शन करता है तो व्हाइट हो जाता है, उजला हो जाता है। तो क्वेश्चन पूछता भी है कि हम दीवारों की सफेदी के लिए किस यौगिक का प्रयोग करते हैं, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग करते हैं। जब उस पर CO2 रिएक्शन करता है तो वह व्हाइट हो जाता है। अतः CO2 का प्रयोग हम सफेदी के लिए भी करते हैं, लेकिन पेंट करने के लिए, सफेदी के लिए यहाँ पर कैल्शियम ऑक्साइड होगा, लेकिन CO2 जैसे रिएक्शन करता है उसमें व्हाइटनेस बढ़ा देता है। अब बेंजीन की बात करेंगे
तो C6H6 होता है। इंपॉर्टेंट फार्मूला है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। ग्लूकोज का है C6H12O6, ये ग्लूकोज का फार्मूला होता है। चीनी का फार्मूले के बारे में देखेंगे तो C12H22O11, याद रखेंगे C12H22O11, C12H22O11, ऐसे करना है। कैल्शियम कार्बोनेट के बारे में जानेंगे हम तो CO3, ये कैल्शियम कार्बोनेट है। कैल्शियम का CaCO3, इसको कैल्शियम कार्बोनेट बोलते हैं। लेकिन क्या है कि इसका नाम बहुत ज्यादा प्रचलित है, साधारण नाम जो एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। इसको क्या कहते हैं? इसको संगमरमर कहते हैं, संगमरमर कहते हैं। इसी को खड़िया कहते हैं, इसी को चौक कहते हैं, इसी को चूना पत्थर के नाम से भी जाना जाता है। ये सब इसी का नाम है। इसलिए अगर पूछे कि संगमरमर का फॉर्मूला क्या है, या खड़िया या चौक या चूना पत्थर, तो सबका कैल्शियम कार्बोनेट ही होता है। अब देखिए एक्वा रेजिया बड़ी इंपॉर्टेंट है सर, इसको अम्लराज भी कहते हैं। इसमें क्या होता है कि दो अम्लों का मिश्रण होता है, एक HCl होता है HCl, और दूसरा होता है नाइट्रिक NHO3, ऐसा होता है NHO3, ये होता है, ये HCl हो गया, ये नाइट्रिक अम्ल हो गया। इनका जो रेशियो होता है 3:1 का होता है, और इसी रेशियो को हम ये अम्लराज कहते हैं, एक्वा रेजिया कहते हैं। अब देखिए अम्लराज और एक्वा रेजिया का क्या इंपॉर्टेंस है। दुनिया के जो पदार्थ ऐसे हैं जो बाकी सॉल्यूशन में या घोल में नहीं घुल पाते हैं, वो पदार्थ इस एक्वा रेजिया में या अम्लराज में घुल जाते हैं। ध्यान दीजिएगा, जिसे सोना जैसे भी पदार्थ आसानी से इसमें घुल जाते हैं। विरंजक चूर्ण के बारे में जानेंगे तो CaO और Cl का होल ट्वाइस मतलब Cl2, ये विरंजक चूर्ण का फार्मूला है। या इसको दूसरे तरीका से भी लिख सकता है, CaOCl एक बार कर देगा और यहाँ पर फिर बाहर एक Cl कर देगा, तो ये आपका CaOCl2, Ca और Cl और फिर बाहर Cl। तो ये इंपॉर्टेंट फार्मूला हो गया आपके एग्जामिनेशन के लिए, इंपॉर्टेंट भी है, और इसी से क्वेश्चन बार बार 2 नंबर के हर ईयर में 10th क्लास के बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। उम्मीद करते हैं कि वीडियो पूरी तरह समझ में आई होगी। 1 मिनट के लिए फास्ट क्लिक रिवीजन करते हैं, ध्यान देना है। ऑक्सीजन O2 हो गया, ओजोन O3 हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 हो गया, कार्बन मोनोऑक्साइड CO होता है, बड़ी खतरनाक गैस होता है, जानलेवा गैस होता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का HCl हो गया, सबसे ताकतवर अम्ल है, pH मान 1 होता है। सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 रसायनों का राजा कहलाता है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2, सल्फर डाइऑक्साइड SO2, ये अम्ल वर्षा के कारण है। एसिड रेन याद रखेंगे, एसिड रेन के कारण है। नाइट्रस ऑक्साइड NO2, इसको लाफिंग गैस या हंसाने वाली गैस भी कहते हैं। जिंक सल्फेट ZnSO4 7H2O, सफेद थोथा कहते हैं। फेरस सल्फेट FeSO4 7H2O, इसको लाल थोथा के नाम से जानते हैं। जबकि कॉपर सल्फेट AcUSO4 5H2O, ये हो गया। सोडियम सल्फेट को Na2SO4 10H2O कहा जाता है। जबकि सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 10H2O जब रहेगा तो इसको हम वाशिंग सोडा या धोने का सोडा कहेंगे। सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को NaCO3 कहा जाता है, इसको हीटिंग सोडा या खाने का सोडा कहा जाता है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2 होता है, जिसका प्रयोग हम मेडिसिन के क्षेत्र में करते हैं, आंख और कान के ड्रॉप्स जो बनते हैं उनमें करते हैं। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH के होल ट्वाइस, इसको एंटासिड के रूप में यूज किया जाता है, या इसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के नाम से भी जाना जाता है। कैल्शियम सल्फेट CaSO4 2H2O, इसको जिप्सम के नाम से, जबकि हाथ लग जाएगा तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का हो जाएगा, जिसका प्रयोग हम टूटी फूटी हड्डियों को एडजस्ट करने में करते हैं। चलिए कैल्शियम ऑक्साइड CaO शुष्क चूना या कली चूना के नाम से जानते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम CaOH का होल ट्वाइस से दर्शाते हैं, जिसको हम बूझा चूना या भाखड़ा चूना के नाम से जानेंगे। बेंजीन C6H6 होता है। ग्लूकोज क्या होता है? C6H12O6 होता है। जबकि चीनी C12H22O11 होता है। कैल्शियम कार्बोनेट क्या होता है? CaCO3 संगमरमर खड़िया होता है, इसको कहते हैं अम्लराज। ये HCl और नाइट्रिक अम्ल का सॉल्यूशन होता है, ठीक है। 3 एक का इनका उत्पाद होता है, याद रखें कि HCl 3 होता है, नाइट्रिक अम्ल 1 होता है, और इसमें सोना जैसे पदार्थ भी धातु भी आसानी से सॉल्व हो जाते हैं, घुल जाते हैं। विरंजन चूर्ण को हम CaOCl2 या CaOCl या Cl, विरंजन चूर्ण का प्रयोग हम रंगों को डिस्कलर करने के लिए करते हैं। चलिए तो
उम्मीद करते हैं वीडियो पूरी तरह समझ में आई होगी। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के पास शेयर भी करिए क्योंकि उनका भी कुछ बेनिफिट हो सके। आइए अगले वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू।